नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिसके बारे में मरीज हमेशा क्लिनिक में पूछते हैं और बीजीओपीडी में हम लोग इसको थोड़ा बहुत डिटेल में समझा नहीं पाते हैं क्योंकि उस समय नहीं होता है। तो इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि साइकोथेरेपी क्या है, साइकोथेरेपी किन मरीजों में ज़रूरी है, साइकोथेरेपी सेशंस कैसे होते हैं, उनमें क्या होता है और ये कैसे मदद करती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी मानसिक बीमारी होती है, कोई भी अगर आपकी कोई भी अगर मानसिक बीमारी है ना? तो मानसिक बीमारी अगर किसी को हो गई तो इसके कई तरीके से इलाज होता है। तो इसमें सबसे कॉमन जो है दवा और इसके अलावा होती है थेरेपी, थेरेपी बोलते हैं। इस थेरेपी के कई तरह के फॉर्म होते हैं, सीबीटी है और भी बहुत सारे फॉर्म है ना? साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी है, इनसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी है और ईआरपी है, सीएसटी है। तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो ये थेरेपी होती है, दवा होती है और उसके अलावा अदर ट्रीटमेंट होते हैं। तो पहले दवा और थेरेपी पे जाए उससे पहले अदर को समझ लेते हैं। ये मोस्ट जो मरीज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है मरीजों को, उनको या तो दवा या तो थेरेपी या तो ये दोनों दिया जाता है। ये जो अदर ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही कम मरीजों को दिया जाता है। अब अदर ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या-क्या आता है? तो अदर्स में आपका आता है ये, इसमें बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स आती हैं जो या तो नई हैं या जिनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं या जो सभी जगह उपलब्ध नहीं हैं। जैसे कि है ईसीटी है, इसके अलावा आरटीएमएस है जो आजकल एक बहुत अच्छी थेरेपी के रूप में उभर रही है। इसके अलावा डीसीएस है, ठीक है? तो ये ऐसी थेरेपीज़ हैं जो बहुत कम मरीज़ों में दी जाती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ लोग का कुछ का साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल भी ज़्यादा है। दूसरी बात है ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है और सभी डॉक्टर और स्टाफ़ जो है इसमें ट्रेंड नहीं होते हैं। इनको देने के लिए डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग ज़रूरी है और स्टाफ़ की भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स और स्टाफ़ हैं जो इन सारे मेथड्स में ट्रेंड हैं। अब आते हैं जो सबसे कॉमन हमने बताया, एक तो बताया दवा, जो आपको डॉक्टर दवा देते हैं और एक होता है थेरेपी। और कुछ केसेस में दोनों को दिया जाता है। तो ये 3 मुख्य तरीका है मानसिक रोग का इलाज करने के लिए। अब कौन से मरीज़ों में दवा दी जाएगी, कौन से मरीज़ों में थेरेपी दी जाएगी? तो क्या है ना कि इसकी 4 मोटी-मोटी कैटेगरीज़ होती हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मोटी-मोटी कैटेगरीज़ में। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिसमें मेन ट्रीटमेंट जो है वो दवा है। इसमें थेरेपी बहुत ही कम रोल होता है। बेहद कम, बेहद कम रोल है थेरेपी का। ठीक है? तो ऐसे लोगों को सिर्फ़ बोला जाता है कि आप दवा लीजिए और आप चाहे तो थेरेपी ले सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। दूसरा होता है जिसमें दवा और थेरेपी दोनों दी जाती है, ठीक है? और दोनों का लगभग एक जैसा रोल होता है। लगभग आप समझिए 50-50 या 60-40, है ना? इस तरह का रोल होता है कि दवा भी ज़रूरी है और थेरेपी भी ज़रूरी है। इसमें मरीज़ को एडवाइस किया जाता है कि आप दवा भी लें और थेरेपी भी लें। अगर दोनों नहीं करते हैं तो असर जो होता है वो कम आएगा। तीसरे कैटेगरी में ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें थेरेपी मुख्य इलाज होता है, ठीक है? और दवा सपोर्ट में चलती है, सपोर्ट में दवा चलती है, ठीक है? इसमें थेरेपी मुख्य इलाज होता है और दवा सपोर्ट पे चलती है। इन मरीजों को बोला जाता है थेरेपी लेना मैंडेटरी है, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। चौथे कैटेगरी में जिसमें थेरेपी ही मेन इलाज है, ठीक है? और दवा नहीं चलती है लगभग। दवा या तो बहुत कम देर दिनों के लिए चलती है या नहीं लग चलती है। इसमें भी मरीज को बोला जाता है कि थेरेपी लेना ही लेना है, नहीं लेंगे तो नुकसान होगा या फ़ायदा तो होगा ही। तो ये जो कैटेगरी है जिसमें दवा मेन इलाज है ना? और थेरेपी का या तो बहुत कम बेनिफिट है या एकदम नगण्य बेनिफिट है, ऐसे केसेस कम हैं। अधिकांश केसेस इन 2 कैटेगरीज़ में आते हैं। या तो दवा और थेरेपी दोनों का बराबर रोल है या तो थेरेपी का थोड़ा ज़्यादा रोल है, दवा का थोड़ा कम रोल है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ़ थेरेपी का ही रोल हो। तो ये 4 कैटेगरी के पेशेंट हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आपको सिर्फ़ डबल लाइन से रिकवरी हो जाएगी, थेरेपी लेंगे तो बढ़िया है, नहीं लेंगे तो भी बढ़िया है, तो आप थेरेपी ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप इन कैटेगरीज़ में आते हो तो आपको थेरेपी लेनी चाहिए। अगर इन दोनों कैटेगरी में आते हो तो थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा या बिल्कुल नगण्य या थोड़े समय के लिए फ़ायदा होगा, फिर आपको फिर से बीमारी वापस आ जाएगी या फिर से आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है?
अब हम आपको ये समझाने वाले हैं कि जो थेरेपी है, वो क्या होती है और उसमें से आपको फ़ायदा कैसे होता है। देखिए, जब आपको बीमारी होती है तो आपके दिमाग में, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसमें एक मुख्य चेंज है कि केमिकल जो होते हैं आपके दिमाग के, जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, इसमें कुछ कुछ बढ़ जाता है या कुछ घट जाता है, इसको दवा आपकी टारगेट करती है। दवा से आपके ये जो केमिकल होते हैं, उनको ठीक किया जाता है, उनका लेवल जो है रेगुलेट किया जाता है, सही किया जाता है। अब इसका असर आपके बीमारी पर तो पड़ता ही है, आपके बिहेवियर पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, उन सब पे भी पड़ता है। बट इसका एक बड़ा डिमेरिट है किसी भी दवा का, किसी भी पद्धति की कोई-सी भी आप दवा खाएँगे, तो साइड इफ़ेक्ट आते आते हैं, ठीक है? अब जो दूसरी चीज़ हो गई, वो है कि बीमारी में केमिकल चेंजेस के अलावा कुछ कारण केमिकल चेंज भी होता है और कुछ कारण केमिकल चेंज नहीं भी होता है। इसके अलावा आपकी सोच में, है ना? आपकी सोच में परिवर्तन होता है, आपके कॉग्निशन में परिवर्तन होता है, आपके बिहेवियर में परिवर्तन होता है, ठीक है? या इन परिवर्तन की वजह से आपको बीमारी हुई रहती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ परिवर्तन है, जिसकी वजह से आपको कोई समस्या हुई है ना? सोचने-समझने के फ़ॉल्टी तरीके होते हैं, गलत तरीके होते हैं सोचने-समझ के ने के, किसी बात को लेने के, है ना? इंटरप्रेट करने के बहुत सारे गलत तरीके होते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनकी वजह से आपको मानसिक बीमारी हुई रहती है। तो इन चीज़ों को आपको टारगेट करती है थेरेपी, जिसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इन चीज़ों को टारगेट करती है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनमें जो मेन कारण है, वो ये होता है या फिर केमिकल के कारण नहीं हुआ हो, लेकिन मेन कारण कई बार ये होता है या एक बड़ा कारण जो होता है, वो ये होता है। तो साइकोथेरेपी का जो बेनिफिट है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनमें काफ़ी अच्छा देखा गया है। एक बात यहाँ मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि साइकोथेरेपी सिर्फ़ बीमारी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए, ये मरीज़ पे और बीमारी की स्थिति पे भी डिपेंडेंट होती है। जैसे मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है, ठीक है? तो सेम डिप्रेशन, जितना डिप्रेशन इस मरीज को है, मान लीजिए ये मरीज ए है और ये मरीज बी है, ठीक है? तो जितना डिप्रेशन इसको है, उतना ही डिप्रेशन लगभग उसको, अगर स्कोरिंग करते हैं, स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर होते हैं, स्कोरिंग होती है, अगर वो करते हैं, तो मान लीजिए जितना डिप्रेशन लगभग इसको आता है, उतना ही इसको आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको अगर दवा और साइकोथेरेपी दोनों बताई गई है, तो इसको भी कहा जाएगा कि दवा और साइकोथेरेपी दोनों लीजिए। हो सकता है इसको कहा जाए सिर्फ़ दवा पे आपका ठीक हो जाएगा या उसकी संभावना ज़्यादा है, या कहा जाए कि आपको सिर्फ़ थेरेपी लेनी चाहिए या सिर्फ़ दवा लेनी चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बीमारी कैसी है, बीमारी का स्टेज क्या है, लेकिन इनके साथ-साथ और भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मरीज़ कैसा है, उसके साथ और कौन-कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं, उसको और कोई बीमारी तो नहीं है। उसके सोच समझने के तरीके में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन पे डिपेंडेंट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस बीमारी में यही दवा है, त दवा ही देनी है या इस बीमारी में थेरेपी देनी है, वो डॉक्टर आपको देख के डिसाइड करते हैं। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सेम बीमारी होने के बावजूद भी किसी को दवा और थेरेपी दोनों दी जा सकती है और किसी को बोला जा सकता है कि थेरेपी आपके लिए मेन रोल है और दवा साइड में है, या फ़ायदा करेगी, या फिर दवा मेन रोल है और थेरेपी साइड में फ़ायदा करेंगे, लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं लेंगे तो भी अच्छा है, ये भी हो सकता है। तो साइकोथेरेपी जैसा कि मैंने बताया, वो टारगेट करती है आपकी कॉग्निशन को, आपके बिहेवियर में चेंज करते, कई बार रिप्रेस्ड चीज़ें होती हैं। कई बार जीवन में ऐसा स्ट्रेस कभी बहुत पहले आया रहता है और वो आपके अंदर बैठ गया रहता है, जो आपको पता नहीं होता है कई बार। कई बार हम लोग स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर करते हैं, तो पता चलता है कि कोई पास्ट का कोई स्ट्रेस आपके अंदर बैठा हुआ है, कोई पास्ट की चीज़ आपको परेशान कर रही है या डे टू डे लाइफ़ की कोई ऐसी चीज़ परेशान कर रही है, जो आपको भी पता नहीं है कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉल्टी कॉग्निशन, फॉल्टी बिहेवियर, फॉल्टी थॉट प्रोसेस, है ना? फॉल्टी पास्ट स्ट्रेस कोई होता है ना? या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपके जीवन में हो गया है, जिसका असर अभी तक बना हुआ है और वो भी आपको पता नहीं। तो ये सब जिस चीज़ों को थेरेपी जो है, वो दुरुस्त करती है। इस तरह से साइकोथेरेपी आपको फ़ायदा करती है। ठीक है। अब आपको बताते हैं साइकोथेरेपी सेशंस में यूजुअली होता क्या है। तो साइकोथेरेपी सेशंस यूजुअली 45 मिनट से 1 घंटे के होते हैं, ठीक है? और इन सेशन में आपको डॉक्टर या थेरेपिस्ट जो भी आपकी थेरेपी कर रहे हैं, वो आपको क्या करते हैं कि कई सारी चीज़ें आपसे, देखिए सबसे कॉमन चीज़ है, इसको टॉक थेरेपी भी बोलते हैं, आपसे बात किया जाता है।
और ये नॉर्मल बात नहीं होती है, स्पेशलाइज़्ड बात होती है, ठीक है? वो बात करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। तो आपसे बातें की जाती हैं, आपको बहुत कुछ वहाँ पे बताया जाता है, कभी-कभी ऑडियो विजुअल के थ्रू वहाँ पे दिखाया भी जाता है, ऑडियो विजुअल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी-कभी उसके थ्रू आपको दिखाया भी जाता है। और सबसे मेन है कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होते हैं, जो आपको क्लिनिक में कराए जाते हैं। ये इन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन आपकी बीमारी के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। इसीलिए हर मरीज की साइकोथेरेपी अलग हो सकती है। मरीज की बीमारी, मरीज का थॉट प्रोसेस, मरीज का कॉग्निशन, मरीज के साथ-साथ और कौन-सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे ये आपकी साइकोथेरेपी निर्भर करती है बीमारी के अलावा। तो उन सबको देख के हर मरीज के लिए थेरेपी सेशन तैयार किए जाते हैं और वो मरीज को थेरेपी दी जाती है। यूजुअली जो साइकोथेरेपी सेशन होते हैं हफ्ते में 1 बार चलते हैं। बहुत से मरीजों को ऐसा भी होता है कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार चलते हैं। कभी-कभी जैसे कि कैसे होता है कि कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार है, कभी-कभी आप देखते हो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हो, तो थोड़े दिन के लिए डॉक्टर आपको एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में और उसके बाद से 10 दिन, 5 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके बाद कभी-कभी आके दिखाना होता है। वैसे ही साइकोथेरेपी में कभी-कभी क्या होता है कि जब देखा जाता है कि मरीज़ की स्थिति ठीक नहीं है या कभी-कभी कुछ ऐसे इंटरवेंशन मरीज़ से करवाए जाने हैं, जिनसे मरीज़ की बीमारी थोड़ी-सी बढ़ सकती है। तो ऐसे केसेस में मरीज़ की क कई बार साइकोथेरेपी हफ्ते में 2 बार या 3 बार शेड्यूल किया जाता है। और उसके बाद से फिर हफ्ते में 1 बार शेड्यूल कर दिया जाता है। तो इस तरह से साइकोथेरेपी होती है, उसमें डॉक्टर आपसे बात करते हैं, आपको बहुत कुछ दिखाते हैं, समझाते हैं, करवाते हैं, लिखवाते हैं और बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं जो आपसे परफ़ॉर्म करवाए जाते हैं और आपको कुछ एक्शन प्लान दिया जाता है हर सप्ताह आपको करके आने के लिए। और अगर आपको सही से ठीक होना है तो डॉक्टर की बात आपको